में एक कार्यालय खुला है, राष्ट्रीय जनता दल का है। नाथनगर के प्रत्याशी हैं जिया भाई जी, और पहली बार मैं इनके कार्यालय में आया हूं और लोगों की भीड़ है। आम लोगों को खाना के लिए मना नहीं किया जा रहा है। जिया भाई, आपका ये कार्यालय है और पहली बार मैं आपके कार्यालय में आया हूँ, क्या तैयारी है? बड़ी लोग खा पी भी रहे हैं। देखिए, कल बैठक थी हम लोगों की, महागठबंधन के साथियों की, जिला स्तरीय, क्योंकि ये चुनाव महागठबंधन का चुनाव है और इस चुनाव में हम लोग सभी लोग कल एक बैठक हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल साहब के घर हुई और उसमें सभी सीपीएम, सीपीआई, माले, वीआईपी सभी लोग इसमें शामिल हुए। और यहाँ पे ये देखिए, ये तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए व्यवस्था है कि कोई भी अतिथि देवो होगा, उसके तहत हम लोग ये जो बैठक है ये सिर्फ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक थी, प्रथम बैठक थी। ये नॉमिनेशन स्वीकृत हुआ और सभी लोगों को ये जानकारी देनी थी, तो मुख्य रूप से ये बैठक उसी उद्देश्य से की गई। और सभी महागठबंधन के साथियों ने आकर के, जो महागठबंधन के हमारे साथी हैं, सभी लोगों ने बताया कि इस बार नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में पूरे महागठबंधन के साथी एक साथ रहेंगे और एक साथ चलेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो आज ये बैठक महागठबंधन के साथियों के द्वारा आयोजित की गई थी, ये जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष परवेज जमाल साहब के अध्यक्षता में हुई। उसमें राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई थे, वीआईपी के रुपेश भाई थे, सीपीएम के दशरथ भाई थे, तमाम लोग आए हुए थे इस बैठक में, पुरुषोत्तम भाई थे। तो सभी लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए ये बताया कि इस बार गठबंधन के प्रत्याशी को यानी शेख जियाउल हसन को पूरे एकजुट होकर के हम लोग चुनाव जिताएंगे। और ये इसके नीचे के जिला स्तरीय पदाधिकारी, राज्य स्तरीय पदाधिकारी और पंचायत स्तरीय हमारे पंचायत अध्यक्ष भी इसमें आए हुए थे। एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन और एक संदेश, चूँकि मतदाता के द्वारा प्रत्याशी को चुना जाता है तो ये बात स्पष्ट मतदाता तक जानी चाहिए कि महागठबंधन नाथनगर विधानसभा में इंटैक्ट है और कार्यकर्ता भी इंटैक्ट है और राजद पूरी तरह से एकजुट है, महागठबंधन के साथ एकजुट है, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो ये मैसेज हमारे आम मतदाता तक जाए और सभी मतदाता। आप आरजेडी के कार्यकर्ता भी नहीं थे, जदयू से जुड़े हुए थे, नौकरी में थे, अचानक आरजेडी में चले आए। जो टिकट के दावेदार थे आरजेडी के, आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें नाराजगी देखी गई। आपको मैं बता रहा हूँ, कैसे खुश कीजिए आप इस चीज़ को आप जान लीजिए, तो आप पुराने पत्रकार हैं, आप इस चीज़ को जान लें कि सरकारी सेवा में सरकार का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। पार्टी सरकार नहीं होती है, पक्ष और विपक्ष होता है। तो सरकारी सेवा में सरकार, पक्ष और विपक्ष में, आप हाउस में भी, पार्लियामेंट में भी देखेंगे तो कोई भी बात, कोई भी एक्ट पारित होता है उसमें दोनों की सहमति ली जाती है, तो उस हिसाब से सभी पारित होते हैं। सरकारी सेवा छोड़ने के बाद नाम चल रहा था कि टिकट मिल गया, सिंबल मिल गया, फेसबुक पर चढ़ गया, खबरें चलने लगी। अब ये तो मैं सिंबल लेकर आप चौंका दिया जिया भाई। बचपन से अभी तक अल्लाह की मेहरबानी आप पर है क्या? हाँ, सुन लीजिए, आप विफल नहीं हुए। देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद, बड़े भाई का और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद। मैं राजनीतिक जीवन में बताना चाहता हूँ कि पहले मैं एनओसीआई में भी था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, जब मैं कॉलेज में था। उसके बाद मैं जनता दल का युवा उपाध्यक्ष था बिहार, ये भागलपुर का, और उस समय मैं नौकरी में नहीं था। लेकिन जब नौकरी में आ गया तो हमने राजनीति में तो आप रह नहीं सकते। कभी सोचा आपने नाम मेरा नौरंगी है, लेकिन आप रंग बदलते चले गए, नौरंगी भाई काम करते चले गए, कभी नौरंगी का नवाज भी थे, फिर नौकरी में भी आए। नौरंगी भाई, नौरंगी का शब्द भी होता है सारा रंग जिसमें समाहित हो जाए। तो छोटा भाई तो आपके ही है, कलर आप ही में लग रहा है। तो चलिए, बढ़िया है, भाई का आशीर्वाद मिलता रहे। और बस अनुरोध है मीडिया के साथियों से जो आज आए थे, सभी लोगों ने एकजुटता दिखाया। पीसी में क्या पीसी में यहाँ पे जो हम लोगों के बात बीच हुई, सभी पदाधिकारी जो जिला के प्रखंड जिला अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, सभी लोगों का संबोधन हुआ, एकजुटता दिखाया गया। अब ये है कि हमारे पास जो समय है 18 दिन का है, इस समय में हम लोग मतदाता तक कैसे पहुँचे, उसके लिए टीम गठित हो गई है। नाथनगर में कार्यालय नहीं, ये हम लोगों ने आवेदन डालने का अनुमति लिया है कि भाई आप लोग, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है कार्यालय को जिला में
विधिवत आप देखेंगे बाहर पोस्टर बैनर हमने नहीं लगाया है। नहीं, ये तो मेरा आवासीय ये है, तो आपका आवास, आवास है, निजी है। जब हमको अनुमति आज मिल जाएगी तो हम लोग उसको लगाएंगे भी कार्यालय, इसको हम नहीं कर जिया भाई, सकते। मेरा एक अहम सवाल, बचपन से ही माता पिता तो है नहीं है माता, नहीं है, क्या कैसा बोल रहा था आज मेरे साथ में माँ बाबूजी आज रहते तो बड़ा आपको वो ऊपर से देख रहे होंगे कि मेरा बेटा, कभी बिल्कुल सोचा था आपने कि नौकरी में आएंगे फिर नेता बनेंगे, कभी सोचा था? कोई व्यक्ति नहीं सोचता है, हम लोग भी नहीं सोचे थे कि नौकरी में आएंगे, फिर राजनीति में आएंगे, फिर इसको यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, ये निश्चित रूप से कोई नहीं सोचता है। और स्टूडेंट लाइफ में तो सिर्फ पढ़ने लिखने की बात होती है, और जो जिस समय का परिवेश था उस समय इस तरह के सेवा में जाना, फिर सेवा के बाद राजनीति में आना, निश्चित रूप से ये माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी अब्बू अम्मी के नाम पर कुछ धर्मशाला कुछ बना, यतीम खाना। चलिए आशीर्वाद आप दीजिए, उनके नाम से जो होता है मैं करता हूँ, लगातार करता हूँ, और माता पिता के सेवा से ही ये स्थान प्राप्त होता है। और हमारे साथ सभी हमारे, चाहे वो हमारे मित्र हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, टिकट के दावेदार थे, उसको क्या कहिएगा? टिकट के पुराना नेता थे जिसको चाहत था कि हमको नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ना। मैं बताना चाहता हूँ आपको, सिंबल मिलने के पहले सबसे पहले मैंने अशरफ सिद्दीकी साहब से बात किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हम अपने बड़े भाई डिप्टी मेयर सलाहुद्दीन भाई से बात किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हमने अपनी राबिया बहन से रात में ही बात किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हमने मरगूम मुखिया सिनौली से बात किया, हम नूर हसन फरीदी साहब से बात किया, बबलू सिद्दीक साहब से, बसारुल साहब, जितने लोग लगे हुए थे सब लोगों से बात किया। अबू कैसर से बात किया? अबू कैसर साहब से हमारी बात नहीं हुई। हम जो राजद के वो कोई मतभेद तो नहीं, देखिए बड़ी चर्चा नहीं, देखिए अबू कैसर साहब आज भी आरजेडी में नहीं, आप पता कर लें जी। तो कैसे टिकट के दावेदार? अब ये मैं नहीं बता सकता, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो आरजेडी, हमारी जानकारी में है कि वो आरजेडी में नहीं, तो आरजेडी में है। हाँ, उनसे बात किया, हाँ, उन सबसे बात किया हमने, और सबका समर्थन भी है। नॉमिनेशन भी राबिया बन गई थी। आपको मरगूम मुखिया साहब नॉमिनेशन में थे, हमारे अभिभावक अशरफ सिद्दीकी साहब मेरे नॉमिनेशन में नहीं आए क्योंकि अस्वस्थ है, पटना में थे, लेकिन मेरे नॉमिनेशन का फोटो उन्होंने अपने फेसबुक में पोस्ट किया था। तो निश्चित रूप से एक संदेश है कि पूरा का पूरा, और ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें तो सभी को अधिकार है एमएलए बनने का, एमपी बनने का, क्यों नहीं कोई आवेदन की सरकार आएगी, भय हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। A to Z की सरकार है, और हमारे नेता तेजस्वी यादव है, बस तेजस्वी यादव है, युवा है, सबका ध्यान रखेंगे तब तो बोले। आप चाहते हैं तेजस्वी यादव को? कांग्रेस ने कहा ऐलान, तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, हम उनको मुख्यमंत्री चाहते हैं, और उन्होंने सबकी बात की है कि घर घर सरकारी हम नौकरी देंगे, जो सरकारी नौकरी से वंचित है। अनाउंसमेंट किया कि जीविका का सरकारीकरण करेंगे, कई ऐसी योजना उन्होंने किया है लागू, जिनको सरकार बनने के बाद पूरा करेंगे। इसलिए वो A to Z की सरकार को कि जिया भाई को वोट क्यों दे? हम ये इसलिए अनुरोध करेंगे कि जिया भाई आपका घर का बेटा है, स्थानीय है, आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहा है। भागलपुर में जब से आप हमको देख रहे हैं या जो लोग देख रहे हो, पर्व हो, त्यौहार हो, शादी हो, श्राद्ध हो, कोई भी, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, जिया भाई जेड हसन, जौल हसन हमेशा सेवा में खड़ा रहता है। और इसी के साथ मेरा पूरा विश्वास है कि नाथनगर की जनता मेरे साथ खड़ा रहेगी और अपना आशीर्वाद के रूप में वोट हमको देगी। आप पर बड़ी शायरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शायरी बोलिए। 11 तारीख को नाथनगर विधानसभा की सारी जनता ने आह्वान किया है, पहले करेंगे मतदान, तब करेंगे जलपान, और हमारे जया भाई जीत जाएंगे तो हम सभी का होगा मान और सम्मान। क्योंकि जया भाई वो दिन याद कीजिए जब आपदा बाढ़ आया, बहुत से प्रत्याशी थे लाइन में लगे हुए थे, शायद ठीक है लगे, लेकिन काम सरजमी पे किसने किया वो देखना है ना। जो बेचारे को रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, इन्होंने थैला पूरा बन के उसके दुख में साथ दिया। और यहाँ तक शादी हो, मरनी हो, श्राद्ध हो, बारात हो, जब जब आवाज देते हो दौड़ा दौड़ा चलाता है। इस बार ने खुदा ने, भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं दी है। DM पोस्ट से इन्होंने BRS लिया, लेने के बाद इनके दिल में एक आदत इनमें खराब है, जिद्दी बहुत। उनसे थोड़ा सा मेरा लगाव ज्यादा। कह लिया था मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा, आज से नहीं, आज 4 साल पहले। देखिए इन्होंने एक बड़ी सच बात कही है, जिद इंसान को सफल बनाने में भी कहीं ना कहीं कारगर होता है। मानते कि नहीं मानते इनकी बात? वही मामले बचपन से आप इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस, आशीर्वाद
और बड़ों का इज्जत, छोटों से प्यार, ये मेरी पूंजी है। छोटे छोटे बच्चे भी खा रहे हैं, किसी को मना छोटे नहीं कर छोटे रहे हैं। बच्चे को अभी मैं नहीं मुद्दा मना, है। बच्चा तो मेरी शक्ति है, मेरा भविष्य है। हम खिलाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। 18 साल से भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, गरीब गुरुआ के लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। मेरा ये स्वाभाविक गुण है कि मैं शोषित, वंचित, पीड़ित, जरूरतमंद के साथ खड़ा रहा हूँ। ये मेरा स्वाभाविक गुण है नौरंगी भाई, और ये लगातार कायम रहेगा जब तक मेरा सांस रहेगा। अल्लाह की मेहरबानी से मानते हैं, छोटे से लेकर जी अब तक यहाँ तक बिल्कुल, आए हैं। आप बिना समझ ऊपर वाले लीजिए, की- अल्लाह, ईश्वर, भगवान, उनकी मेहरबानी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मेहनत करें, गीता कहता है कि कर्म करें। क्या नाथनगर के समुदाय को अब डरने की आवश्यकता नहीं है? कोई डरने की आवश्यकता कैंडिडेट जीत के आएगा तो बिल्कुल जीत के आएंगे, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हम अनुशासित लोग हैं, हम प्रशासन में सेवा दिए हैं, कानून को भी समझते हैं और न्याय को भी समझते हैं, और सबका सम्मान करते हैं, और सभी को उस हिसाब से चलने का हमेशा हम लोग सलाह भी देते हैं कि कहीं भी किसी को कष्ट न पहुंचे। हम लोग सार्वजनिक जीवन में लोगों के कल्याण के लिए आए हैं, इस कल्याण को करना है और आगे बढ़ते जाना है। हम लोग विधायक नहीं बना रहे हैं। हाँ। अरे डाइशिंग है, रोटी खाते तोड़ के, बात बोलते हैं फोड़ के, मंत्री बनेंगे ये मंत्री। आज तक क्या लालच है? पद का लालच तो। अरे हम लोग जनता का पद का कोई लालच नहीं है। जनता का अगर हमसे आप व्यक्तिगत बात करें, पद का कोई लालच नहीं, सिर्फ और सेवा के, कुछ नहीं। मेरा ये स्वाभाविक गुण है कि हम समाज में रहें, मेरा ये स्वाभाविक गुण है। नेता के संभव नहीं है क्या अभी तक तो थे, हाँ। अभी तक कोई राजनीति में थे, लेकिन फिर भी समाज में जुड़े हुए थे ना। भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन अध्यक्ष थे, आप भी कार्यक्रम देखते होंगे। 4 से 5 हजार बच्चा मेरे कार्यक्रम में आते हैं, पूरे स्टेट जीत नेशनल कमिटी। फिर किसी यतीम को, किसी को मना बिल्कुल, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, जरूरतमंद को कभी नहीं, कभी नहीं। ये दान वीर कर्ण की भूमि है, अंग के राज अंग की भूमि है, वहां का ये बेटा है जेड हसन। दान वीर कर्ण की भूमि का उपजा हुआ बेटा है, जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था, वही जेड हसन है। पक्का दिल से बोल रहा जी, दिल से बोल रहा हूँ, जनता को फायदा होगा आपके। बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। अरे आप जान रहे हैं कि दान- हजामत होगी और सबको छोड़ के भाजपा जदयू की हजामत होगी, हजामत होगी। क्या खाना पीना चल रहा है, बड़ा ऐसा जी, बड़ा खाना पीना भी चल रहा है। और ये आपको चुनाव आयोग से आदेश नहीं लिया, लेकिन आप नहीं आयोग, देखिए ये मेरा निजी कार्यक्रम है। ये निजी नहीं, आप नहीं, निजी कार्यक्रम है, मैंने आवेदन दिया है, ठीक है, ये निजी कार्यक्रम है। के लिए आपने बोला कि कार्यालय में नहीं, वो अभी कहीं कार्यालय नहीं खुला है, अभी आवेदन आप बोले आवेदन दे दिया है। इनको बैठक में आज निर्देश हुआ कि भाई आप लोग को कार्यालय खोलना। सरपंच है, बिल्कुल झूठ बोलते नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, के दिन नहीं बोलते हैं झूठ। जी नहीं, इससे प्यार तो नहीं है जी? बिल्कुल नहीं जिया भाई। तो यही बात तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको हाँ। कि मुझे ही नहीं, पूरे नाथनगर विधानसभा के लोगों के दिलों के धड़कन है जेड हसन। ये जेड हसन के मोहब्बत में हम लोग जो टिकट के बिल्कुल गलत है, पैसे के लिए। बिल्कुल गलत है। अल्लाह 11 दिन हम लोग जेड हसन के लिए पटना में निस्वार्थ भाव से रहे हैं और पूरी मेहनत किया है, और ये मेहनत का परिणाम है कि हमारे प्यारे बड़े भाई जेड हसन साहब को टिकट राष्ट्रीय जनता दल से प्राप्त हुआ है। वर्तमान कलयुग में लालच आपको नहीं है इसका? बिल्कुल लालच नहीं। और हम पिछले 19 वर्षों से हम लगातार सरपंच का काम कर रहे हैं, निस्वार्थ, निःशुल्क और निष्पक्ष। ये तीनों एजेंडे पर हम काम करते हैं। हुआ कि नहीं इलाके में? बिल्कुल रिंकू भाई सरपंच, वो तो आप पता करिएगा, मैं अपने से क्या बोलूंगा कि मेरा नाम कहाँ है। हम पूरे नाथनगर विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं, मैं 4 स्टेट से बड़ी बनता है, बड़ी आपके ऐसा कोई बात नहीं है। गरीब गुरुआ, दलित, महादलित, पिछड़े लोगों का काम करवाता हूँ और निस्वार्थ भाव से काम करवाता हूँ, और मेरा एजेंडा है निस्वार्थ, निःशुल्क और निष्पक्ष। इसी तीनों एजेंडे पर काम करता हूँ, और इसी नाम से जाने जाते हैं हम। इसी नाम से निस्वार्थ भाव से काम करने के बारे में ही जाने जाते हैं हम। तो विश्वास करें आप वर्तमान बिल्कुल, आप किसी से भी, जितने यहाँ हजारों की संख्या में लोग जेड हसन के प्रधान कार्यालय में एक व्यक्ति, बिल्कुल लगभग कब से परिचय? परिचय पिछले 10 वर्षों से एबव हो गया जी। तो आप तुमसे जूनियर है दोस्त? बिल्कुल, जेड हसन साहब पिछले 26-27 साल से सरकारी सेवा में रहने के बावजूद भी सभी लोगों का
गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, रविदास, सभी जाति लोगों का मदद करते चले आए हैं। आज उसी का परिणाम उनको ये नाथनगर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल से टिकट, जनता इनको वोट क्यों दे? जनता ये कार्यशील व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और लोगों का निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और मेरे बोलने से यकीन मत कीजिए, पूरे नाथनगर विधानसभा में आप इनके बारे में सर्वे कर लीजिए, एक भी आदमी इनको ये नहीं बोलेगा कि ये किसी लालच से, लोभ से, अगर इनको सुख भोगना होता तो अपना इतना बड़ा अपर सचिव बिहार सरकार से छोड़ करके ये गली गली, पूरे ब्लॉक में, पंचायत में, गली में, मोहल्ले में, वार्ड में, ये सभी तीनों प्रखंड में, पूरे नाथनगर विधानसभा में चप्पे चप्पे में जेड हसन लोगों को से प्यार करते हैं, जेड हसन को दिलों में रखते हैं। इतना बड़ाई कर रहे हैं बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं, दिल से बोल रहे हैं। बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। देखिए सरपंच है इस इलाके के और कहते हैं इस वर्तमान युग में इमामपुर के सरपंच हैं कि मुझे कोई लालच नहीं, वाह लक्ष्मी, इसके बिना तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इनको भाई इनकार कर रहे हैं। अब एक लोकल आदमी से बात करते हैं। बाबा क्या नाम आपका है? मोहम्मद शाहजहां वारसी। हाँ, आप यहाँ है किस लिए? मोहब्बत में चले आए हैं जेठ हसन के। हाँ। और हम लोग काम करते हैं। हाँ। और मांगने से कुछ मिलता नहीं, मांगे बेअंदाज जमाना मिलता है। जेठ हसन जी को कोई चीज का लालच नहीं। कहाँ घर हुआ? मेरा घर हुआ हबीबपुर से, हम घर बनाए हैं, इमामपुर में घर बनाए हैं। हाँ। मेरा बाप दादा पुरखों का घर यही है हबीबपुर। बड़ी लोग खा पी रहे हैं, क्या कीजिएगा जिया भाई के बारे में? लोग इनको क्यों वोट दें? ये तो खाना पीना खिलाना, ये तो हमारा खिदमत खल्क है। तो खिदमत खल न खिला रहे हैं तो खिदमत खल में ना ऊपर वाला खुश हो जाता है, ईश्वर खुश होता है, भगवान खुश होता है। कहता सिद्धम सिद्ध धर्म तो तुम ही हो, ईश्वर तुम ही हो, गौड़ तुम ही हो, भगवान तुम ही हो, माला तुम ही हो। किस नाम से पुकारो पर्वत अनोक नाम आचे। सत्य यही है, सच यही है। क्यों दे जिया भाई को वोट क्यों दे? आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं रहा है, कभी कुछ रहा नहीं, वोट क्यों ये दे? मोहब्बत, शुरू से मोहब्बत डालते हुए आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सीने में, हृदय में घुस चुके हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां वारसी, भागलपुर। और इमामपुर भाबीपुर के रहने वाले हैं और जिया साहब के कार्यालय में सेवा दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। बढ़िया, पहले आपसे परिचय लूंगा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हारिस खान, ऐसे हमको रूमी के नाम से लोग जानते हैं। मैं बैडमिंटन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ का खिलाड़ी भी रहा हूँ। भागलपुर के अटमोस्ट जो स्पोर्ट्समैन हैं वो सारे लोग मुझे रूमी के नाम से जानते हैं। मैं बैडमिंटन का बहुत रूमी भाई पार्टी की तरफ से आए हैं, क्या जिया साहब से बचपन से मैं दोस्ती जिया है? का दोस्त हूँ, आज से ने पिछले 41 साल से हमारी दोस्ती है। कैसी दोस्ती? पैसे की दोस्ती, लालच, कैसे इस जब हम वर्तमान लोग- युग में कैसी दोस्ती? इस वर्तमान युग की दोस्ती नहीं है, हम लोगों की दोस्ती उस वक्त की है हाँ, जब हम लोगों के जेब में 5 रुपया नहीं हुआ करता था और शहर में बड़े आराम से साइकिल से घुमा करते थे। उस समय तो और जिया उस- जिया कुछ नहीं था, उस जिया वक्त जिया जिया रूमी कुछ अब नहीं तो था। जिया भाई हो गया, अब- वीडियो साहब हो गया, एनडीएम साहब हो गया। बिल्कुल सही बात है आपका। उस वक्त जिया भाई थोड़ी कुछ बहुत नहीं अल्लाह थे। ने बरकत भी दिया है। उसका जिया भाई कुछ नहीं थे, रूमी कुछ नहीं था। हाँ। हम सारे लोग एक प्लेयर थे, एक स्पोर्ट्समैन थे, एक स्टूडेंट थे। हाँ, और ऊपर वाले की कृपा रही, अल्लाह का खास एहसान रहा हम लोगों के ऊपर कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लाइन में लगते चले गए। ऊपर वाले की मदद हुई और आप जैसे साथियों की, दोस्तों की दुआएं साथ रही, समाज का साथ रहा। हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, जिया भाई अपने क्षेत्र में चले गए, हम अपने लाइन में चले गए, सारे लोग आपको अपने। लगा था कि जिया भाई कभी सरकारी नौकरी करेंगे? दिल से बोलिए। मुझे जिया के ऊपर कॉलेज के टाइम में तो स्टार्टिंग पीरियड में ये नहीं लगा था कि ये सरकारी नौकरी में, हम अपने बारे में भी नहीं बता सकते थे कि जिद्दी आएंगे। क्या था इतना जिया भाई शुरू से? हम सारे लोग जिद्दी थे। हाँ, हम लोग किसी एक चीज में लगते थे। कितने लोग थे दोस्त आप लोग? हम लोग 6 आदमी का हम लोगों का ग्रुप था। बाबुल खान था क्या? बाबुल खान हम लोगों से सीनियर थे। बाबुल खान से हम लोगों की दोस्ती नहीं थी, बाबुल खान से हम लोगों का जान पहचान था। हाँ, बाबुल खान हम लोग से जुड़ते गए। बाद में जब हम लोग कॉलेज की लाइफ से बाहर आ गए तब हम लोगों के साथ में रविंदर वर्मा, कुमार सुरेंद्र सिंह, बबलू सिंह, ये मुनव्वर अहमद, जिया, जिनको आज जिया भाई के लोग कह रहे हैं, हारिस खान उर्फ रूमी, जो मैं खड़ा हूँ आपके सामने, क्या और नसर आलम। बचपन में बड़ी शैतान भी था, गलत रास्ते वही लोग करता है, चला गया था। गलत रास्ता आप किसको कहते हैं? हम लोग कोई चोरी डकैती नहीं करते थे, किसी का छीन छोर नहीं करते थे। हाँ, बदमाशी तो बच्चे करते ही हैं। हाँ, किसी का अमरूद तोड़ लेना, किसी का गुलाब चुरा लेना, ये बदमाशी हम लोगों की रहती थी। और कॉलेज में हम लोग स्पोर्ट्स में इतने आगे थे कि हमारे प्रिंसिपल थे जीडी जा। कुछ इंसिडेंट ऐसा होता था कि वो उनके पास शिकायत जाती थी हम लोगों की, ये बदमाशी करता, लेकिन वो एज ए प्रिंसिपल इस बात को नहीं मानते थे कि ये लोग लड़का ऐसा नहीं है। और हम लोगों ने उसका ऋण उनको भी उतार के दिया और अपने सारे टीचर को भी उतार के दिया।
कि हम लोग किसी गलत लाइन में नहीं गए, किसी जब पहली बार मालूम पड़ा समाज कि से जिया भाई नौकरी मिला है तो क्या मन में आया रूमी भाई? नहीं, हम लोग साथ में पीपीएससी का पीटी दिए थे। जिया भाई क्वालिफाई किया, हम लोग का सीना चौड़ा हो गया कि मेरे ग्रुप से एक लड़का, मेरे भाई जो है बीपीएससी कंप्लीट किया। कैसे आपको क्या करते थे जिया भाई? पढ़ाई करता था, और पढ़ाई करने का तरीका यह था कि रात में ये पढ़ता था। इसका अब्बू क्या करते थे? इसके फादर जो है आबिद साहब, इनका नाम था, मरहूम हो गए क्या हैं। करते थे? ये पोस्ट मास्टर साहब थे, हाँ ठीक है। और जिया भाई, इनकी अम्मी हाउसवाइफ थी, हाँ। वालदा। कब बड़ी इंतकाल हुआ अब्बू? कुछ दिन पहले इनका इंतकाल हुआ, अब्बू का इंतकाल कुछ दिन पहले हुआ है इनका। और कौन कौन घर में है जिया भाई? इनके 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, इनकी 3 बहन हैं। एक भाई जो बड़े हम लोगों के अजीज थे, हम लोग को बहुत मानते थे, उनको हम लोग डॉक्टर साहब कहते थे, और वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे भी। उनका इंतकाल हो चुका है, और हम लोग को बड़ा अफसोस हुआ उनके इंतकाल को, क्योंकि हम लोगों को वो, मेरे फादर का इंतकाल 1984 में ही हो गया था, तो मेरे फादर नहीं थे इस वक्त, हम आईसी में थे उसी वक्त। एक से एक गाना तो चलता है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, मुझे जिंदगी तेरा एतवार ना रहा। ये दोस्ती कैसे बिना धन के दोस्ती होता है? यही तो है बिना धन आज के युग में। हाँ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आज के युग में आपकी अगर दोस्ती कायम है तो बिना लेन देन के अगर आप दोस्ती रखते हैं तो कायम रहेगी, वरना ये दोस्ती नहीं रहेगी। आप तो प्रोफेसर हैं, किसी आपको दोस्त कोई को कमी है नहीं, अल्लाह आपको भी नहीं, सेठ है, बाल नहीं, बच्चा। अल्लाह ताला का दिया वो बहुत एहसान है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर नहीं, हमारे सारे साथी जितने हैं, चाहे मुनव्वर हो, चाहे नसर आलम हो, चाहे तबरेज हो, चाहे कुमार सुरेंद्र सिंह बबलू हो, चाहे रविंदर वर्मा हो, चाहे जिया भाई हो, हम सब लोग अल्लाह ताला की तरफ से सुखी संपन्न क्या है। कहिएगा नाथनगर की जनता को कि नाथनगर आपके की दोस्त जनता जिया भाई को को वोट क्यों दे? नाथनगर की जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार इसको आजमा के देखें। आपने बहुत लोगों को देखा, आपने बिजनेसमैन को देखा, आपने प्रोफेसर को देखा, आपने तंग नहीं करेगा वहाँ के व्यापारी आदमी, तंग नहीं होंगे, किसी को दुख नहीं होगा? आरजेडी आज तक जंगल रास्ता अभी तक 41 साल से तो हम लोग साथ हैं। अभी तक तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया है, ना ही आपने भी कहीं से सुना होगा कि जिया भाई के द्वारा कोई आदमी तंग हुआ हो या कोई परेशान हुआ हो। हाँ अभी तक के तो रिकॉर्ड बोल में रहे हैं। मैं अगर झूठ बोलूंगा आपके चैनल पर, तो आप भी भागलपुर के और मैं भी यहीं रहा, और मैं आप हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, बहुत दिन से जानते हैं ना। हम भी भागलपुर शहर में ही रहते हैं, आप हमको कहीं भी पकड़ सकते हैं, कॉलर पकड़ सकते हैं कि आप झूठ बोले थे। जिया भाई के बारे में एक आदमी भी अगर ये बता दे कि हाँ जिया भाई ने किसी को तंग किया हो और किसी को मदद ना की हो, तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं पहला शख्स हूंगा जो इस संगठन से अलग हो जाऊंगा। बड़ी बात कही है दोस्त जिया साहब के दोस्त रूमी साहब ने। इस वर्तमान युग में बिना धन के तो कोई किसी के साथ नहीं रहता है, लेकिन ये कहते हैं किसी एक व्यक्ति के साथ यदि जिया भाई ने गड़बड़ की होगी तो सबसे पहले मैं इस संगठन से अलग होऊंगा। आप सच बोल रहे हैं? कोई आदमी मैं मुसलमान हूँ और जात से पठान हूँ और 5 वक्त का नमाजी हूँ, और झूठ नहीं बोलते हैं? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, 2 बार उम्रा किया हुआ हूँ। मेरी आदत नहीं झूठ बोलने की, मैं हमेशा सच बोला हूँ। अब कहीं गलती से मान लीजिए किसी का दिल दुखा दिया होगा, आपको मालूम नहीं हुआ तब? अब देखिए, ये तो मैं अल्लाह ताला पर छोड़ देता हूँ, अगर कहीं कोई गलती हुई होगी तो। लेकिन मेरे जानते हुए 41 साल की दोस्ती में हमने ये देखा है कि जिया भाई के से किसी का दिल नहीं दुखा है, बल्कि इनके कुछ कारनामे ऐसे हैं जो मैं आपको क्या बयान करूं। आप भी वो काम करते थे, मैंने आपको भी देखा कि जाड़े में आप मफलर लगा के चलते थे और गरीब आदमी जाड़े में थरथरा रहा, आप अपना मफलर उतार के दे दिए। ये आप किए हैं कि नहीं, क्या बताइए? नहीं, तो चलिए अल्लाह है ना। तो हम लोग भी वही काम करते थे, आज जिया भाई भी वही कर रहे हैं। रात को निकलते हैं 1 बजे, जाड़े के दिन में लोग सोया रहता है, और ये अपने साथ 2-4 लड़कों को लेके निकलते हैं जो इनके जूनियर हैं, जो इनको हर वक्त भैया भैया किए रहते हैं, गोदी में लिए रहते हैं इनको, उनके साथ निकलते हैं, कंबल बांट के गरीबों को आते हैं। उसमें ये बगल में मेरे रिकू सरपंच भी खड़ा है, ये भी उसका गवाह है। जीत कर आएंगे तो लोग, मैं बिल्कुल 110% क्या 210% हम सारे लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये हमारे साथ सिर्फ एक ही कम्युनिटी का वोट नहीं है, पूरे नाथनगर की जनता का वोट हमारे साथ है। रूमी भाई हैं और शिक्षित प्रोफेसर हैं, 41 साल से जिया साहब से दोस्ती है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के। कहते हैं कि एक बार मौका दीजिए, लेकिन आप अपना वोट सोच समझ कर दीजिए, किसे देना है अपनी समझदारी से दीजिए। लेकिन ये जिया साहब की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वह गलत व्यक्ति नहीं है, किसी का दिल उन्होंने नहीं दुखाया है। यदि हम सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी हसन प्रत्याशी बने हैं, लालू जी, हावड़ी जी,
तेजस्वी जी ने उनको सिंबल देके भेजा है, और जितने भी यहाँ लोग हैं सब कार्यकर्ता है। वफादारी आप निभाते हैं, वफादारी लोग का टाइम नहीं है। बाबुल खान में तो वफादारी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि क्या हम कर रहे हैं। दोस्त के लिए आप खाना खिला रहे क्यों हैं, नहीं खिलावेंगे? इसका लालच तो नहीं है? कहा कुछ किया कि बहुत बड़ी बात। कुछ नहीं, हम इसका लालच तो नहीं, नहीं है? अल्लाह ताला हमको सब चीज का, इसके लालच में तो नहीं कर रहे? अल्लाह ने मुझे हाँ, इतना नवाजा है हाँ। कि हम किसी को दे सकते हैं, हम किसी से लेंगे नहीं। कब से दोस्ती है जिया भाई से? एक कम से कम 30 वर्ष पहले से। कोई स्वार्थ पैसे का? कोई स्वार्थ नहीं, हाँ? कोई स्वार्थ नहीं। दिन भर लगे रहते हैं लोग। नहीं, हाँ हाँ, लोग इससे संतुष्टि मिलता है कि आए हैं कार्यकर्ता, भूखे हैं, उनको खाना खिलाएंगे, उनका पेट भरेगा तो हमको सवाब मिलेगा। इसलिए हम लगे रहते हैं, हम भी एक कार्यकर्ता हैं, लगे रहते हैं कि सब कार्यकर्ताओं को खाना कितने खिलाएं। दोस्त हैं आपकी टीम में? हमारे टीम में तो सभी दोस्त हैं, जितने यहाँ किसी के हैं, साथ गद्दारी जीवन में खाली वफादारी की है? खाली वफादारी, हाँ, एकदम कुछ लालच इसका कुछ, धन दौलत का- कोई लालच। बिना लालच के इस युग में आजकल कोई रहा। ईश्वर ने मुझे इतना नवाजा है हाँ, कि मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं इस है। वर्तमान युग में इसके बिना कोई आदमी नहीं सेवा करता है? नहीं नहीं, दिन रात लगे रहते हैं। ये पार्टी का बात है। हमारे जेडहसन को पार्टी ने, जिया से व्यक्तिगत दोस्ती भी आपकी है? 30 वर्ष पार्टी ने टिकट दिया है, सिंबल दिया है। लालू राबड़ी तेजस्वी, हम लोगों का इस बार एकदम तहे दिल से ये है कि हमारे तेजस्वी यादव, ठीक है, इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जितना वादा किया है, नौकरी का, बिजली का, माँ बहन योजना का, ठीक है, वो सब वो पूरा कर दे। ठीक है, वो 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक बने रहेंगे। विकास ना चाहिए लोगों को नौकरी चाहिए। ठीक है, माँ बहन का जो योजना दिए हैं वो पैसा उनको मिले। 200 यूनिट फ्री बिजली बोले हैं, 200 यूनिट बिजली दे। ये पार्टी की तरफ से है कि दोस्ती की तरफ से? किधर से आप? नहीं, ये हम दोस्ती की तरफ से भी है, और जब से हम मान लिया कि हम वार्ड पार्षद बने, डिप्टी मेयर बने, ठीक है, लेकिन हम आरजेडी का ही काम करते हैं, दूसरा किसी पार्टी में नहीं जाते हैं। बच्चा सब सेट हो गया जीवन में? हाँ, सबसे एकदम सुखी, पारिवारिक जिम्मेदारी से एकदम सुखी संपन्न परिवार है। हमारे परिवार में कोई डिफरेंस नहीं है। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बाबुल खान, और हम पूर्व डिप्टी मेयर रहे। ठीक है, यही मेरा पहचान। बाबुल खान से अब देखिए